नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत में इनकम टैक्स का ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोगों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? हर महीने जब सैलरी आती है तो उसका एक हिस्सा पहले ही कट चुका होता है। भाई ये पैसा कटता क्यों है और आखिर जाता कहाँ है? और फिर इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है कि क्या हर किसी को टैक्स देना होता है या इसकी कोई लिमिट होती है? कौन कौन इसके दायरे में आता है? और सबसे ज़रूरी बात, ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है कि किसे कितना टैक्स देना है? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? तो चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम टैक्स देते ही क्यों हैं। ये सिर्फ सैलरी से कटने वाला पैसा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। देखिए, इनकम टैक्स, जिसे हम आयकर भी कहते हैं, वो एक ज़रूरी कंट्रीब्यूशन है जो सरकार हमारी कमाई यानी इनकम से लेती है, और इसे इकट्ठा करने का काम भारत का आयकर विभाग करता है। और ये पैसा जाता कहाँ है? ये सीधे देश को चलाने में इस्तेमाल होता है। सोचिए, जिन सड़कों पर हम चलते हैं, जो सरकारी अस्पताल और स्कूल हम देखते हैं, हमारी सेना जो देश की रक्षा करती है, इन सभी चीज़ों की फंडिंग इसी टैक्स के पैसे से होती है। मतलब हमारे टैक्स से ही देश की तरक्की होती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि टैक्स क्यों ज़रूरी है। अगला सवाल ये है कि भाई किस तरह की कमाई पर टैक्स लगता है, यानी कौन सी इनकम को टैक्सेबल इनकम माना जाता है। भारत में इनकम को मोटे तौर पर इन 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला, आपकी नौकरी से आने वाली सैलरी। दूसरा, आपके बिजनेस या फ्रीलांसिंग का मुनाफा। तीसरा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक बेचा है तो उस पर हुआ फायदा। चौथा, घर के किराए से होने वाली इनकम। और पांचवा, बाकी सब कुछ, जैसे बैंक की एफडी या सेविंग्स अकाउंट से मिला ब्याज। इन सबको जब जोड़ते हैं तो बनती है आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए, भारत में एक स्लैब सिस्टम चलता है और हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर किसी पर एक ही रेट से टैक्स नहीं लगता। ये एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो कम कमाते हैं उन पर बोझ कम पड़े और जिनकी इनकम ज्यादा है वो देश के विकास में ज्यादा योगदान दें। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी की सालाना कमाई 10 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे 10 लाख पर एक ही रेट से टैक्स लगेगा। नहीं, पहले 3 लाख पर जीरो टैक्स, उसके बाद अगले 3 लाख पर 5% जो हुआ 15,000 रुपये, फिर अगले 3 लाख पर 10% यानी 30,000 रुपये, और आखिर में जो 1 लाख बचा उस पर 15% मतलब 15,000 रुपये। तो कुल टैक्स कितना हुआ? 15,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 यानी 60,000 रुपये। तो पॉइंट ये है कि आपकी इनकम अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है और हर हिस्से पर उसके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। तो थ्योरी तो हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। 2 शब्द हैं जो बार बार सुनने को मिलते हैं, टीडीएस और आईटीआर। चलिए इन्हें समझते हैं। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये वो टैक्स है जो आपकी कंपनी आपकी सैलरी अकाउंट में भेजने से पहले ही काट कर सरकार को जमा करा देती है। ये एक तरह का एडवांस टैक्स है जो हर महीने कटता है। वहीं आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक सालाना फॉर्म है जो आप साल के आखिर में भरते हैं। इसमें आप सरकार को अपनी पूरी इनकम और उस पर कटे हुए टैक्स का पूरा हिसाब किताब देते हैं। इसी आईटीआर से पता चलता है कि कहीं आपने ज्यादा टैक्स तो नहीं भर दिया, और अगर ऐसा है तो आपको रिफंड मिलता है। टैक्स भरना तो जरूरी है, पर सरकार खुद ही कुछ ऐसे लीगल तरीके भी देती है जिनसे टैक्स बचाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि स्मार्ट प्लानिंग से अपनी मेहनत की कमाई का ज्यादा हिस्सा कैसे बचाया जा सकता है। दरअसल सरकार लोगों को बचत और निवेश के लिए बढ़ावा देना चाहती है। इसीलिए अगर आप पीपीएफ, ईएलएसएस जैसी स्कीम्स में पैसा लगाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या होम लोन चुका रहे हैं, तो इन खर्चों को अपनी टोटल इनकम से घटा सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये छूट ज्यादातर ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है। तो जब ये खर्चे आपकी टोटल इनकम से कम हो जाते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम घट जाती है और जाहिर है टैक्स भी कम हो जाता है। तब फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। पहली बात, इनकम टैक्स से देश चलता है। दूसरी, टैक्स का कैलकुलेशन इनकम स्लैब के हिसाब से होता है, इनकम ज्यादा तो टैक्स रेट भी ज्यादा। तीसरी, टीडीएस हर महीने कटता है और आईटीआर साल में एक बार भरा जाता है।
और सबसे ज़रूरी बात, लीगल तरीकों और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से टैक्स बचाया भी जा सकता है, खासतौर पर अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना जाए। इन बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि पैसों का मैनेजमेंट बेहतर हो सके। तो अब जब ये नियम पता चल गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करने और अपनी मेहनत की कमाई पर बेहतर कंट्रोल रखने के लिए तैयारी